घरों लाइयो बैठा के तब मारी मेरी बिटिया। ओ भैया मेरे लला खाए लो यार बन गई तू दुर्गिया है तो तू चुरगिया बना दी। कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल। नमस्कार, मेरा नाम है फी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में हो रही 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज जो पूरा दिन घटनाक्रम रहा उस घटनाक्रम के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही इन 9 विधानसभा सीटों की इनसाइड स्टोरी क्या रही है, किस तरह से यहां पर वोटिंग हुई, क्या क्या इल्जाम लगे और आखिर जब इसका रिजल्ट आएगा तो फिर क्या कुछ सामने आएगा, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव के इल्जाम से लेकर बीजेपी नेताओं के इल्जामों तक और फिर एक मर्डर की कहानी तक, मुस्लिमों के बुर्के से लेकर दाढ़ी तक, तमाम जो पहलू इनसाइड स्टोरी में आज मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें आज सब कुछ देखने को मिला। इल्जाम देखने को मिले, वोट न डालने से ये इल्जाम शुरू हुए और फिर बंदूक दिखाकर डराने तक ये इल्जाम पहुंच गए। फिर बंदूक दिखाकर डराने से लेकर ये इल्जाम एक लड़की के मारे जाने की खबर तक पहुंच गए। एक तरफ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की जिसके बाद एक्शन भी लिया गया। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन दी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत दी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से पुलिस तक की शिकायत की और बार बार यह चेताया कि यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। सपा के गुंडे जो हैं वो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं और बीजेपी वोटर्स को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आज के पूरे दिन की उपचुनाव की वो इनसाइड स्टोरी जो आप तक अभी तक सामने नहीं आई है। पहले थोड़ा सा जरा इसके बारे में जान लीजिए। दिन की शुरुआत हुई, 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी। सभी मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान की शुरुआत हुई, लेकिन मतदान को 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि अचानक बुरखे में आई महिलाओं को वोट न डालने की बात सामने आ गई। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि दाढ़ी काट कर आओ, बुरखा उतार कर आओ, तब जाकर आपको वोट डाला जाएगा, डलवाया जाएगा। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये इल्जाम सबके सामने आ गया। अखिलेश यादव के इस इल्जाम के बाद में सपा कार्यकर्ताओं को आईडी कार्ड दिखाने के नाम पर वोट नहीं डलवाने की बात भी सामने आ गई। चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने शिकायत की, इस पर एक्शन लिया गया और मौके पर तैनात अधिकारियों को आदेश दिया गया कि निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जाए। इसके बाद 7 पुलिस वालों पर भी गाज गिर गई और उनको फौरन सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पुलिस वालों को गली गली में घूमकर ऐलान करते हुए देखा गया जिसमें वो कह रहे थे कि आइए अब मतदान कीजिए, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने कहा कि हमने भी कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की है। यानी कि अखिलेश यादव की शिकायत के जवाब में ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमने कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे ग्रामीण मतदाताओं को सता रहे हैं। अगर सपा को वोट नहीं दिया तो गोली मार देंगे, ये तक बात कही गई। करहल में उन्होंने दलित बेटी की हत्या करके दिखा दिया है, ये बात उप मुख्यमंत्री ने कही। अब करहल में क्या हुआ पहले तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए। करहल में वोटिंग के दौरान एक युवती आती है, दलित युवती बताई जा रही है, दलित लड़की बताई जा रही है और इल्जाम ये लगाए जा रहे हैं कि जब वो वोट डालने के लिए आई तो उसका वोट जाना था बीजेपी को, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने या फिर किसी और अराजक तत्व ने, हालांकि इशारा तो समाजवादी पार्टी की तरफ था, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इन तमाम सवालों का जवाब जो देगी वो मुंह तोड़ कर देगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। मैनपुरी में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई, इससे ज्यादा और गुंडागर्दी का सबूत क्या मिलेगा, क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी। अब जरा एक बाइट सामने आई हमारे
एक बयान सामने आया, उस महिला की या तो माँ है या कोई रिश्तेदार है, ये हमारे पास में जानकारी नहीं है, लेकिन वो क्या कुछ कह रही है जरा ये सुन लीजिए। ना का कल परो लियो बैठार गए तो जो छोड़ियो तम जगह तुम भैया बेन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया, ओ दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, हम बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो पारक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। अब ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बारी आई कानपुर की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश की गाड़ी पर पथराव किया गया। जीआईसी बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके बाद वहां का माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब बारी चंद्रशेखर रावण की थी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर क्यों रहे, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं और वो लगातार वहां की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो फिर वो भी मैदान में कूद गए। मीरापुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जमकर लताड़ा, जमकर उन पर बरसे। नगीना सांसद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सो गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है और भुगत लेने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद फिर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही, इधर से बीजेपी आरोप लगाती रही, प्रशासन जानबूझकर वोटिंग जो है वो रोक रहा है। दोनों तरफ से ये इल्जाम लगातार आते रहे। इसके बाद जवाब में बीजेपी ने फिर इसके जो है हार को जो है उसको बता दिया कि समाजवादी पार्टी मतदान होने से पहले, अभी मतदान पूरा भी नहीं हुआ है, तभी अपनी जो है हताशा दिखा रही है, वो हार चुकी है। अब बात मुरादाबाद की कर लेते हैं। मुरादाबाद की एक विधानसभा है कुंदरकी विधानसभा में आज बड़ा तनाव देखने को मिला। कुंदरकी सीट पर उस वक्त बड़ा तनाव देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग कर दी। एसपी प्रत्याशी ने मांग रखी कि अगर आगे चुनाव किया जाएगा तो अर्धसैनिक बलों के साथ में किया जाएगा, वरना चुनाव नहीं किया जाएगा, चुनाव को यहीं पे रद्द किया जाए। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर ये है कौन। दरअसल कुंदरकी विधानसभा जो है वो इससे पहले जियाउर रहमान बर्क के खाते में आई थी। जियाउर रहमान बर्क यहां से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जियाउर रहमान बर्क जो है शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। संभल से फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा पहुंच गए, उसके बाद में फिर इनको टिकट दिया गया और वहां पर भी ऐसी ही घटना देखने को मिली। अब सीसामऊ की बात हो जाए, कानपुर की बात हो जाए, कुंदरकी की बात कर लें, या कहीं पर भी जहां पर भी 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है, कहीं पर भी बात कर लें तो वहां पर सिर्फ देखने को मिला कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहा और इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की, पुलिस की। एक वीडियो हमारे सामने ऐसा भी आया, उस वीडियो को अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर जो है वो ट्वीट किया, शेयर किया, पोस्ट किया और उसमें लिखा कि ये देखिए, ये एसएचओ जो है महिलाओं को वोट डालने से रोक रहा है, बंदूक के दम पर रोक रहा है। उसकी एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, क्या कुछ महिलाएं कह रही हैं और क्या कुछ वो एसएचओ कह रहा है, जरा ये भी सुन लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको इसका पूरा इनसाइड स्टोरी जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो तो आपने वीडियो देख ली होगी। वीडियो देखने के बाद में आपको लगा होगा कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। दरअसल पता आज किसी को कुछ नहीं चल रहा था, इल्जाम दोनों तरफ से लग रहे थे। बीजेपी समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगा रही थी, समाजवादी पार्टी बीजेपी पे इल्जाम लगा रही थी और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। इसी बीच मतदान भी हो रहा था, लेकिन मतदान को बार बार रोका जा रहा था। अब वो किसी भी वजह से रुक रहा हो, ऐसा इसलिए हो रहा था, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आपको वापस जाना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने दावा किया था कि वो तमाम सीटें 80 की 80 सीटें वो जीतने वाली है। अब जब लोकसभा के जो है परिणाम आए तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में निकली।
अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का जो है वो महागठबंधन है, यानी कि आप इंडिया कह लीजिए या इंडो कह लीजिए, उसमें तमाम पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बाकी और तमाम पार्टियां भी हैं। इसके बाद में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं फिर ये हरियाणा में जहां पर एग्जिट पोल कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आ रही, कांग्रेस आ रही है, वहां पर उल्टा हो गया। समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के साथ में बाकी तमाम पार्टियों की बात करें, उनको मुंह की खानी पड़ गई। अब महाराष्ट्र और एक और जगह जब इलेक्शन आज चल रहा है, वहां पर भी इलेक्शन चल रहा है झारखंड में, यानी 2 जगह पर इलेक्शन चल रहा है, वहां पर भी बात सामने आई कि इन दोनों के बीच में फाइट है, यानी कि गठबंधन के बीच में और जो एनडीए है उसके बीच में फाइट है। अब नाक की लड़ाई आकर यहां पर अटक जाती है। कुंदर की विधानसभा वो है जो लगातार जो है वहां पर लोग जीतते आए हैं। 45% से ज्यादा लोग वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर, और लगातार वो सीट जो है ज्यादातर जो है सपा के खाते में जाती रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इरफान सोलंकी वाली सीट की, जिसमें इरफान सोलंकी की वाइफ जो है वो मैदान में उतरी। इरफान सोलंकी वही है जिनको बीजेपी सरकार के अंदर जेल में डाला गया था, उन पर इल्जामात लगे थे, अभी तक बाहर नहीं आए। उनकी वाइफ को उन पर खड़ा किया गया और मैदान में उतारा गया। उसी के साथ साथ गाजियाबाद की सीट की बात करें तो गाजियाबाद जो कि इस वक्त पे जो बीजेपी का गढ़ है वो मानी जाती है, खैर की बात करें वो मानी जाती है। इन तमाम सीटों पर गौर करेंगे तो बवाल वहां पर हुआ जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर बवाल इसलिए हुआ, इल्जामात इसलिए लगे क्योंकि ये नाक की लड़ाई बन गई है। अब बीजेपी की भी नाक की लड़ाई है और समाजवादी पार्टी की भी नाक की लड़ाई है। अब इनसाइड फैक्ट आपको बता देता हूं, 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 9 में से अभी तक 2-3 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की बात करें, आप खैर की बात करें या एक और सीट की और बात करें, लेकिन बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तगड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नाक की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई जब होगी तो फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है लगते रहेंगे। हमारा अनुमान आपको हम बता देते हैं, 9 सीटों में से ऐसा लग रहा है कि 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी और 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ये अनुमान हम आपको अभी बता रहे हैं। एग्जिट पोल आप इसको कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं। इनसाइड स्टोरी में आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों की तरफ से इल्जाम इसलिए लगाए गए ताकि मतदान में उनके कार्यकर्ताओं, उनके वोटर्स द्वारा टाइम जो है खपाया जाए, यानी सामने वाली पार्टी को सिर्फ इसलिए इल्जाम में फंसा दो कि ताकि वो रुक जाए, उनके मतदाता रुक जाएं और वोटिंग जो है वो स्लो चल जाए। लेकिन हुआ दोनों की तरफ से ऐसा ही। असमंजस में दोनों पार्टियां फंसी रहीं, कार्यकर्ता असमंजस में फंसे रहे, अखिलेश यादव इल्जाम लगाते रहे, ब्रजेश पाठक इल्जाम लगाते रहे, मैदान में जो है फिर चंद्रशेखर रावत भी कूद गए और इन सीटों पर अब चुनाव जो है यानी मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। अनुमान मैंने आपको बता दिया। इनसाइड स्टोरी में सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिस लड़की का कत्ल हुआ वो जांच का विषय है। वो जांच होना चाहिए कि आखिर इस लड़की के कत्ल के पीछे वजह क्या है, क्योंकि इल्जाम तो लगा है। दूसरी बात ये, अगर बुर्के और दाढ़ी की बात आई है तो फिर उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि संज्ञान लिया है, लेकिन और कठोरता से इसकी जांच गहन करना चाहिए कि आखिर इसकी वजह, इसके पीछे वजह क्या है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कई बैक टू बैक पोस्ट डाली जिसमें वो बीजेपी पार्टी को जो है एक तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए आए, और उधर से ब्रजेश पाठक, बीजेपी के बाकी और नेता, वो समाजवादी पार्टी को खड़ा करते हुए आए। एंड ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ ज्यादा वोटों को खींचने के लिए इस तरह की बातें कर रही थी। हालांकि जांच तो होनी चाहिए, लेकिन अब देखना यह होगा कि इन 9 विधानसभा सीटों पर जनता ने किसको ज्यादा पसंद किया है, किसको ज्यादा वोट दिया है, मतदान कहां पर ज्यादा गया है, कितने प्रतिशत मतदान जो है बीजेपी को मिला, कितने प्रतिशत समाजवादी पार्टी को मिला। यह देखने वाली बात होगी। जब इसके रिजल्ट आएंगे ये सब तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो इल्जामात लगाए गए हैं वो वाकई एक तरह से जांच का विषय बने। इनसाइड स्टोरी में मेरे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।